हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल जाइए क्लासरूम। प्रिय बच्चों, आज हम एनवायरनमेंट सीरीज में नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ एनिमल लेते हैं स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल। आप सोचेंगे ये कहाँ से उठा के ले आए स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट प्रिलिमिनरी बिकॉज it was discussed in the news in the Hindu newspaper on 7th June 2023. The news was Kaziranga mouth caught for consuming rare turtles. So, आपने एक चीज़ नोट की होगी, जितने एनिमल मैं लेके आ रहा हूँ उनकी करेक्टरिस्टिक्स, खास फीचर्स जो आपके पेपर सेटर पूछ सकता है, ये आपको ढूंढने में कम से कम एक एक एनिमल में मान लिया आपका कि 2-2 घंटा आपका वेस्ट होता है। तो इसका मतलब आपका प्रीशियस टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए मैं ये एनिमल सीरीज लेके आया हूँ इंडिया में फर्स्ट टाइम। और ये आपको शंकर एनवायरनमेंट में जितने एनिमल्स हैं उनमें करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वहाँ पे आप शंकर आईएएस एनवायरनमेंट से चारों स्टेटमेंट ठीक नहीं कर सकते। एक या दो तो कर लेंगे, मान लीजिए वाइल्ड लाइफ एनिमल आता है उस किताब में से, लेकिन चारों नहीं करेंगे। चारों जब करेंगे जब उसकी पूरी रिसर्च हो, और वो पूरी रिसर्च में एनसाइक्लोपीडिया से, ब्रिटेनिका से और बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक से करके लेके आता हूँ आपके लिए, ताकि आपका समय बच जाए। और आपके ये 4 क्वेश्चन आते हैं, देखिए, तो हम इस पर बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते प्रिलिमिनरी में। तो हम चलते हैं स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल। अब सबसे पहले हम लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लैक पॉन्ड टर्टल। इसको भाई ब्लैक पॉन्ड टर्टल भी कहते हैं, स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल को याद रखना आपने। देन इट इज ए स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल। याद रखना आपने, कई बार इसमें आ जाता है ब्रैकिश वाटर, इस तरह का आ जाता है। नो, इट इज ए स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल। देन इट इज ब्लैक इन कलर with yellowish streaks or spots and wedge shaped marks. Then it has large head and short snout. इसका snout जो ना छोटा होता है। The black spotted turtles are freshwater turtles found in lentic water bodies. So important line. They are mainly carnivorous. ये carnivorous है, याद रखना आपने। Feed on snails and insect larvae. However, vegetative material has also been found in some of the digestive tracts. Then it is endemic to South Asia. Its plastron क्या होता है, lower part of the shell होता है, is also marked with a pattern of radiating lines. The females are slightly larger than males. याद रखनी है आपने ये कि फीमेल जो है इसकी मेल से स्लाइटली बड़ी है। देन मेल्स हैव थिकर टेल देन फीमेल्स। मेल में जो टेल है वो थिक है एज कम्पेयर टू फीमेल। देन दे बास्क इन द सन टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, ऐसी लाइन दे देते हैं वो एग्जामिनर। दे बास्क इन द सन टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। देन दे आर स्लो मूविंग रेप्टाइल। भैया आपको पता होना चाहिए कौन सा मैमल है, कौन सा रेप्टाइल है, ठीक है। फिर उसकी फिकंडिटी देखिए, रिप्रोडक्शन आगे। ब्लैक पॉन्ड टर्टल्स ले देयर एग्स बिटवीन February and late May. Females dig a bowl shaped nest in the soil concealed within vegetation. में बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। फीमेल जो है नेस्ट बनाती है, इट डिग ए बाउल शेप्ड नेस्ट इन द सोइल, ये आपको नहीं पता था। देन कंसील्ड विद इन वेजिटेशन। देन दे ले 2 clutches ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। 2 clutches जो है ले करते हैं ये ब्रीडिंग सीजन में, कंसिस्टिंग ऑफ 12 to 36 eggs. Now, however, the second clutch is usually smaller. Okay. Then incubation takes around 50 to 60 days. Incubation होता है अंडे से बच्चा निकलना, आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। और गैस्ट्रेशन होता है पेट में जो होता है ना, जैसे बच्चा मैमल्स के, उसको गैस्ट्रेशन कहते हैं। देन वी कम टू हैबिटेट। ये रहता कहाँ है, इसका हैबिटेट क्या है।
endemic to South Asia, then found in India, Pakistan, Nepal and Bangladesh. Okay, then found in freshwater environments such as rivers, streams and ponds. ये फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में मिलेगा, ये याद रखना आपने. The species is found in lowlands of the Indus, Ganga and Brahmaputra river basins. ठीक है. Then असम, बिहार, जम्मू, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल, ये इंडिया में सभी जगह मिलता है. ठीक है. अब हम आते हैं कंजर्वेशन स्टेटस पे. भाई इसका जो है कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, IUCN रेड लिस्ट में इसका कंजर्वेशन क्या है, साइट्स में क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या प्रोटेक्शन है, ये सब हमें सभी वाइल्ड लाइफ एनिमल के पता होना चाहिए, याद रखनी है. फर्स्ट इज इट इज़ एंडेंजर्ड ऑन IUCN रेड लिस्ट, भी एंडेंजर्ड है. देन साइट्स की जो लिस्ट में ये अपेंडिक्स में 1 में, अपेंडिक्स 1 में है, मीन्स इसका जो ट्रेड है इंटरनेशनल ट्रेड वो इलीगल है मेंबर कंट्रीज में जो साइट्स के मेंबर्स हैं. देन इट हैज़ बीन गिवन द हाईएस्ट प्रोडक्शन एज टाइगर एंड kept शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. शेड्यूल 1 में है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है और IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है. ठीक है. देन थ्रेट्स क्या है इसको. फर्स्ट तो इसका हैबिटेट लॉस कैसे होता है देखिए, ड्यू टू लैंड फिलिंग्स एंड कन्वर्सन ऑफ लैंटिक वाटर बॉडीज इनटू एग्रीकल्चरल लैंड सच एज राइस फील्ड्स एंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट. में जैसे राइस की कल्टीवेशन के लिए जो है वाटर बॉडीज़ को यूज किया एग्रीकल्चर लैंड में या ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, तो इसका हैबिटेट लॉस हो जाता है. सेकेंड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर पोल्यूशन, केमिकल कंटेमिनेशन ऑफ वाटर. वाटर पोल्यूशन भी इसको अगेन एक बिग थ्रेट. देन एक्सप्लॉयटेशन फॉर मीट, इसकी जो है मीट के लिए भी जो है इसकी पोचिंग करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन फॉर मीट. देन क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग कैन अफेक्ट ब्रीडिंग साइकिल ऑफ दिस टर्टल. ये 4 थ्रेट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कितनी देखिए आप. देन वी कम टू प्रैक्टिस क्वेश्चन 1. प्रैक्टिस क्वेश्चन आप देखिए, अब आपको कितना आसान लगेगा. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with respect to spotted pond turtle. It is listed as vulnerable on IUCN red list. Second is it is endemic to South Asia. Third is the Indian Wildlife Protection Act 1972 does not provide any legal protection to the spotted pond turtle. Then over exploitation for meat is contributing to its declining population. बताइए आप इसमें से कितनी स्टेटमेंट ठीक है. Second, consider the following statements with respect to spotted pond turtle. It is listed as endangered on IUCN red list. It is a freshwater species. Third is females are larger than males. Fourth is it basks in sun to regulate body temperature. अब इसमें से आप देखिए कितनी स्टेटमेंट ठीक है. अब आप एक चीज़ सोचिए, मैं रोज़ाना आपको जब वाइल्ड लाइफ की सीरीज लेके आ रहा हूँ उसमें 2-3 क्वेश्चन लेके आता हूँ. आप अंदाज़ा लगाइए क्या ये क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे किसी टेस्ट सीरीज में. क्या किसी को ये पता है कि स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल भी इम्पोर्टेंट है, या आपको ऐसे क्वेश्चन सीधे 26 मई को मिलते और आप अंदाज़ा लगाते हुए ये एक तो आता है मुझे, 3 नहीं आते. इस सीरीज का कितना बड़ा बेनिफिट है. आपके मान लिया 4 में से 3 क्वेश्चन ठीक हो गए तो आप कहीं, मैं समझता हूँ 10-12 लाख कैंडिडेट हैं तो आपके ठीक होंगे. वो इतनी जल्दी किसी के ठीक नहीं होते क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है. मैं तो सिर्फ वो एनिमल्स ले रहा हूँ जो कि न्यूज़पेपर में फ्रीक्वेंटली डिस्कस होते हैं. 2023 में 2024 में डिस्कस हुए, वही लेने हैं मैंने. तो इसलिए आपको बहुत आसान, आपका एक तो समय बच गया, कितना सारा समय बच गया. मान लिया मैं 100 एनिमल लेता हूँ और 100 घंटे की रिसर्च करता हूँ उस पर
या 200 घंटे की 150 घंटे, वो 100-150 घंटे बच गए आपके। अब आपने सिर्फ याद करना है नोट्स। आपको ये देखिए कैसे जो ना, बिल्कुल मैं ऐसे नोट्स बना के ले रहा हूँ, आपको एकदम ध्यान आ जाएगा कि ये जो ब्लैक पॉन्ड टर्टल है भाई कहाँ एग देता है, कहाँ इसका नेस्ट होता है, कार्निवोरस है, फ्रेश वाटर में रहता है। कितना आपके लिए जो है सिंपल कर दिया मैंने। और 2 क्लचेज हैं इसके ब्रीडिंग सीजन में, 12 से 36 एग। ये तो याद नहीं रखना, लेकिन 2 क्लचेज एग देता है ये। और रेप्टाइल है, स्लो मूविंग रेप्टाइल, कितना इंपॉर्टेंट है। देन बास्क इन द सन टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ऐसी यूपीएससी एग्जामिनर उठा के लाता स्टेटमेंट आपके लिए, और आपको एकदम समझ नहीं आती। मैं समझता हूँ जो क्वेश्चन, ये जो जितने क्वेश्चन आते हैं ना 4-5 आपके वाइल्ड लाइफ के, ये मोस्ट डिफिकल्ट में आते हैं, लेकिन आपके लिए ईजिएस्ट हो जाएंगे, मोस्ट ईजिएस्ट। इससे बढ़िया बात क्या होगी। सो इनको अपने नोट्स में रखिए और रिवाइज करते जाइए। जितनी मेरी वाइल्ड लाइफ की हैं ये सब पिछली रिवाइज करते जाइए, एक से एक बढ़ के सब, और सब एग्जाम में काम आएंगे आपको, और हमेशा के लिए आपके पास नोट्स बन के। थैंक यू वेरी मच।